तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन इन अ प्लेन का ये आखिरी टॉपिक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है उसको थोड़ा देखिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं? जब कभी भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में रहता है, जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सर्कल है और इस सर्कल में कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ। अब ये क्या कर रहा है, किसी एक स्पीड से इधर जा रहा होगा। इसकी स्पीड मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं, v मानते हैं। थोड़ी देर बाद ये वापस से इस जगह पे जब पहुंचा होगा, वापस से इसका स्पीड अभी भी क्या रहा होगा, v ही रहा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। इस टाइम भी इसका स्पीड क्या है, v है। और थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पहुंचा है, इस टाइम पे भी इसका स्पीड क्या है, v है। जब इस पूरे मोशन में स्पीड ऑफ द बॉडी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। बट क्या चेंज कर रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ऐसे किसी मोशन में जहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट रहता है, उसकी वजह से ये शब्द क्या आया, यूनिफॉर्म आया। क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्पीड वाले मोशन को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना। इसी को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म वर्ड कहां से आया, बिकॉज द स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन क्यों, क्योंकि ये बॉडी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से एक पर्टिकुलर दूरी r पर इसके चारों तरफ क्या कर रही है, नाच रही है। इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखिए, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जब कोई बॉडी चल रहा होता है, दैट इज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, it covers equal distance along the circumference of the circle, that is it covers equal distance along the circumference of the circle in equal interval of time. constant speed का तो मतलब ही होता है ना equal distance traveled in equal interval of time, but covers equal distance along the circumference of the circle in equal interval of time, then the motion is said to be, then the motion is said to be uniform circular motion, uniform circular motion। जहां पर ये जो r है that is r वेक्टर, और ये क्या है, ये सारे वेलोसिटी वेक्टर हैं जिसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है पर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। तो ये डायग्राम आप उसके नीचे बनाइए और जो जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसको लिख लीजिए। डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is constant, velocity is constant। तो डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, थ्रू आउट सेम है। 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है तो थ्रू आउट वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, एक और खास बात और आपको क्या दिखाई देगी, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर कहीं सेंटर मानता हूं, ये अगर मेरा रेडियस है, इस पॉइंट पे ये रेडियस है, इस पॉइंट पे ये रेडियस है, इस पॉइंट पे ये रेडियस है। रेडियस दिखाई दिया, अगर ये मेरा रेडियस है तो आप देखिए
रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में ऑलवेज एंगल कितने का है? 90 डिग्री का, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि रेडियस वेक्टर या रेडियस वेक्टर ना लिख के आप लिखिए वेलोसिटी वेक्टर makes an angle of 90 degree with radius vector. वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, किसके साथ? रेडियस के साथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेडिंग डालिए, बढ़े आगे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए जो भी बोर्ड पर लिखा है। देन राइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बढ़े।